सिर में दर्द होना, आधा सिर का दर्द होना और बहुत ही हद तक दर्द में परेशान होना, उल्टी आना, चक्कर आना, किसी भी तरह की तेज़ रोशनी को देखना बर्दाश्त नहीं होना। अगर आप सब भी इन कारणों से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के मतलब की है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं हीलिंग थ्रू वेद योग यूट्यूब चैनल। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। माइग्रेन यानी कि आमतौर पर एक तरह से साधारण दर्द जो कि बहुत ही गंभीर रूप ले लेता है और आधे सिर का दर्द जो है उसको बहुत ही पीड़ादायक बना देता है, जिससे जो रोगी है एक तरह से उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। किसी तरह का कोई रोशनी, कोई शोर, कोई शराबा, इवन वो बात करने में भी एक तरह से अपने आप को असहाय महसूस करता है। देखा गया है कि ये जो प्रॉब्लम है ये पुरुषों में बहुत कम पाई जाती है, महिलाओं में बहुत ही अधिक तक पाई जाती है। ये रोग आपको बचपन में भी हो सकता है। बहुत तरह के माइग्रेन हमें देखने को मिलते हैं। पहला कि जो कि हम तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और एक तरह देखा गया है कि जरा सा भी धूप की रोशनी अगर पानी के ऊपर पड़ रही हो, हम सीधा पानी में भी देख रहे हो तो वो भी हमारी आंखों को चुभन महसूस करते हैं। हम धूप में जाना पसंद नहीं करते हैं, तेज रोशनी को पसंद नहीं करते, कमरों में एकदम अंधेरा करके उसमें सोने की कोशिश करते हैं ये सोच के कि हमें अब इस चीज़ में रिलैक्स मिल रहा है, हमें एक तरह से रोशनी जो है देखने को नहीं मिल रही है। रीज़न बिहाइंड ये कि वो रोशनी जो है उनके आंखों को चुभती है, जिसकी वजह से उनके सिर में दर्द होता है और उस दर्द को बढ़ावा देता है। और एक तरह देखा गया है कि जब वो रोशनी को देखते हैं तो उनके आंखों में एक तरह से काला धब्बा आगे आ जाता है और जिसके चलते उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी आंखों के अंदर किसी ने सुई चुभो दी हो। तो ये भी एक माइग्रेन का बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा हम देखते हैं क्रॉनिकल पेन, यानी किसी भी तरह का तनाव लेना, किसी भी तरह का डिप्रेशन मोड में जाना, किसी भी चीज़ को बार बार सोचना, ये भी सिर दर्द में बहुत बड़ा कारण हो जाता है। और पेशेंट को ये लगता है कि शायद मैं टेंशन ले रहा हूँ या मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ तो मेरे को सिर दर्द हो रहा है, मुझे नॉर्मल सिर दर्द हो रहा है। लेकिन माइग्रेन में इस केस में हम देखते हैं कि जो सिर है वो हमारा आधा दर्द से हम पीड़ित होते हैं, हमारा जो तलवा है बहुत ज़्यादा दर्द करता है, हमारी आँख है, एक आँख में बेहद दर्द हो जाता है। और देखा गया है कि बहुत तरह से जब माइग्रेन बढ़ जाता है तो वो एक आंख जो दर्द बढ़ जाता है इसमें रोगी अपनी आंख को भी गंवा बैठता है। तो इस स्टेज में डॉक्टर को दिखाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो स्टेज है बहुत ही हाई लेवल तक हो जाती है, माइग्रेन बढ़ जाता है। इसमें एक तरह से ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट है, रोगी जो है माइग्रेन का, वो बहुत ही दर्द से गुजरता है। ये दर्द जो आपको 1 या 2 दिन भी रह सकता है, 1 दिन भी रह सकता है, या देखा गया है कि ये दर्द जो आपको 3 से 4 दिन भी रह सकता है। और इस साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट है जब दर्द ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो उल्टियाँ और एक तरह से चक्कर आना, उल्टियों पे उल्टियाँ करता रहता है और ये माइग्रेन बनने की बहुत ही हाई लेवल स्टेज है। अगर आपको भी इस स्टेज पे आप आ गए हो कि माइग्रेन की वजह से आपको उल्टी यानी वॉमिट्स आ रही हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। अब हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। सबसे पहला सिम्टम्स तो इसका यही है कि कब्ज़ होना, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन होना। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा पेट हमारे शरीर का एक ऐसा अहम हिस्सा है। पेट ठीक तो हम ठीक, पेट तंदुरुस्त तो हम तंदुरुस्त। तो पेट जो है हमारे दिमाग से भी जुड़ा होता है, इसलिए पेट का साफ होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेट में कब्ज़ या दस्त ऐसा रखते हैं तो गैस जो है वो घूमती है और घूम के सीधा सिर पे भी पहुंचती है, जिसके चलते हमें पेन होता है, सिर में दर्द होता है और वो माइग्रेन के पेन को भी बढ़ावा देती है। दूसरा हम बात करेंगे सिम्टम्स में मूड स्विंग्स। अगर आपके मूड स्विंग्स कर रहे हैं, यानी आप कोई ऐसी बात पे गुस्सा हो रहे हो जो गुस्सा होने वाली बात नहीं है, पल में आप हंस रहे हो, पल में आप रो रहे हो, पल में आपका मन कर रहा है कि मैं खूब शोर करूं, पल में आपका मन कर रहा है कि मैं ना शोर करूं, और कई बार ऐसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं कि आप इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, खुश हो रहे हो, तो ये मूड स्विंग्स होना भी एक तरह से सिम्टम्स पाए जाते हैं माइग्रेन पेशेंट्स को। तीसरा हम बात करेंगे भूख लगना। दिन में 3-4 बार खाना खाना। कई लोग ऐसे ही होते हैं कि जब भी उन्हें खाना खाना होता है तो वो भूख लगी होती है तो खाना पे खाना खाए जाते हैं। लगातार खाना खाना, एक तरह से अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, भूख से ज़्यादा खाना खाना, ये भी माइग्रेन को बढ़ावा देते हैं। चौथा हम बात करेंगे गर्दन में अकड़ापन होना, यानी गर्दन का अकड़ना।
ज़्यादातर देखा गया है कि गर्दन का अकड़ना एक तरह से सर्वाइकल पेन को भी देखा जाता है, तो उससे भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन गर्दन का अकड़ना हम माइग्रेन पेन से भी इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपकी गर्दन में आप अकड़न महसूस कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको माइग्रेन की पेन है, और वो जो सिर दर्द है वो माइग्रेन का ही पेन हो रहा है। बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, ये भी माइग्रेन के सिम्टम्स में ही बार बार पेशाब आना ये दर्शाता है कि आपका जो मूत्राशय है वो इन्फेक्टेड हो गया है, वो एक तरह से बहुत ही हद तक उसमें जर्म्स हैं, उसको आप कह सकते हैं कि उसको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपने खान पीन में बदलाव जब करेंगे तो ये सब भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सिम्टम्स है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये भी एक कॉज है, ये भी एक रीज़न है माइग्रेन होने का। अब ये हमने जाना कि इसके क्या है सिम्टम्स, किस तरह आप पहचान सकते हैं कि माइग्रेन आखिर में है क्या। अब हम जानेंगे इसके रीज़न कि किन कारणों से आखिर में माइग्रेन हो सकता है। तो सबसे पहला कारण अगर हम बात करेंगे वो है डिप्रेशन, वो है तनाव, वो है चिंता। यानी अगर आप जितना भी तनाव ले रहे हैं, जितना भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, जितना भी आप स्ट्रेस ले रहे हैं, तो ये सबसे पहला कारण होता है आपके सिर के दर्द का, माइग्रेन का बढ़ावा देने का। इससे जो आपका माइग्रेन है वो बढ़ जाता है। दूसरा हम बात करेंगे चेंजेस इन हार्मोन, यानी हार्मोन इम्बैलेंस होना। अगर आपके हार्मोन ऊपर नीचे हो गए हैं या इम्बैलेंस हो गए हैं तो इसके चलते भी आपको माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। तीसरा हम बात करेंगे अपौष्टिक आहार खाना, यानी सीजनली फूड ना खाना, जो सीजन के अकॉर्डिंग चल रहा है। आजकल देखा गया है कि बच्चे लोग या बड़े लोग बहुत से जंक फूड्स खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटीज, नूडल्स, चाउमीन, मैदा। तो ये सब जो है आहार जो है एक तरह से सीजन्स नहीं है। तो जितना भी हो सके आपके गली में या घर में कोई भी सब्जी वाला आता है तो वो जो सब्जी आपको सामने दिख रही है उन सब्जियों का सेवन करें, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स का सेवन करें, जिसके चलते आपको माइग्रेन प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट नहीं होगा। तो हम जब भी अपौष्टिक आहार खाते हैं या अनबैलेंस फूड खाते हैं तो भी हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे दवाइयों का ज़्यादा सेवन करना। जो लोग एलोपैथिक की दवाइयाँ बहुत हद तक सेवन करते हैं या बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, एक टाइम पे वो ये कहते हैं कि हमने अब दवाइयाँ बंद कर दी है, लेकिन बंद करने का मतलब वो ये भूल जाते हैं कि जो पीछे दवाइयाँ उन्होंने खाई है वो कहीं ना कहीं उनकी हड्डियों में रची हुई है, उनकी नसों में रची हुई है, उनके ब्लड्स में है, तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि ज़्यादा हद से दवाइयाँ खाना भी आपके माइग्रेन का एक बड़ा रीज़न हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे उठने और सोने का समय, यानी आप देर रात सो रहे हैं और सुबह जल्दी भी नहीं उठ रहे, सुबह लेट उठ रहे, तो ये भी एक माइग्रेन का बहुत बड़ा सिम्टम्स है। और रीज़न है क्योंकि आज की जो जीवन शैली है, आजकल क्या है कि हम लोगों ने दिन को रात, रात को दिन बना लिया है। तो इसके चलते जब क्या होता है कि जब हम उस चीज़ को नहीं फॉलो कर पाते हैं, एक तरह से सिमेट्रिकल नहीं कर पाते हैं कि सही समय पे उठना, सही समय पे जगना या खाना या पीना, तो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हार्मोनल इम्बैलेंस से हमारा माइग्रेन का एक बहुत बड़ा मेन रीज़न क्रिएट हो जाता है। तो ये थे इसके कारण। अब हम इसके निवारण पे बात करेंगे कि किस तरह से आप इसको क्योर कर सकते हैं। किस इसके इलाज की बात करें तो इलाज में सबसे पहले हम यही कहेंगे कि आपको सबसे पहले अपना हार्मोनल इम्बैलेंस जो हुआ पड़ा है उसको बैलेंस करना है। चाहे आप इसके लिए कोई टैबलेट भी ले सकते हैं। अगर आप मेरी मानेंगे तो आप योगा अपनाइए, क्योंकि योगासन करने से हमारे जो बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते हमें सभी दर्दों से मुक्ति मिलती है, सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। दिन में 20 मिनट योगासन ज़रूर करें या पूरे दिन में 20 मिनट योगासन ज़रूर करें, आपकी सेहत के लिए बहुत ही बहुत फ़ायदेमंद है। तीसरा हम बात करेंगे कि गुड स्लीप ले, बहुत ही बेटर स्लीप ले, शांतिपूर्वक स्लीप ले, बिल्कुल किसी शोर शराबे के बिना। तो आप देखेंगे कि जब आपकी नींद पूरी होगी तो आपको माइग्रेन से बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। चौथा हम बात करेंगे शराब न पीना, अल्कोहल नहीं पीनी, नो स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से बढ़ते हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ावा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हेल्दी डाइट लेना, जैसे कि मैंने पहले कहा कि पौष्टिक आहार लेना, सीजनल फूड, सीजनल वेजिटेबल्स लेना, ये बहुत ज़रूरी है। आप बेवक्त बेमौसम चीज़ मत लीजिएगा। बासी खाना नहीं खाना आपको, खासकर जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, कि बासी खाना खाने से उन्हें एसिडिक प्रॉब्लम होगा, गैस बनेगी, और गैस जो है यानी पेट का जो लिंक है हमारा सीधा सिर से यानी सिर से होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका पेट खराब है तो यानी आपका सिर भी
दर्द से जूझेगा। तो इस चीज़ को हमें बहुत हद तक मेंटेन रखना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप योगासन भी कर सकते हैं। योगासन में आप पद्मासन कीजिए, शिशु आसन कीजिए, शव आसन कीजिए, और ये बहुत ज़रूरी है। योगासन के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी माइग्रेन के लिए, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ इसके इलाज के लिए। अगर हम आयुर्वेद इलाज अपनाएं, आयुर्वेद में इसके बहुत से इलाज है, लेकिन मैं आज कुछ गिने चुने इलाज आपके लिए लेकर आई हूँ, और इस इलाज को आप कीजिए, इसको फ़र्क महसूस किए होगा आपको, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना रिलीफ मिला। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में अगर हम नॉर्मल बात करें, अगर आपको क्विक रिलीफ चाहिए माइग्रेन पेन से, तो दूध और जलेबी इसका सबसे बड़ा अच्छा रेमेडी है कि आप गरम गरम दूध में जलेबी डाल के इसका सेवन करें, तो आप देखेंगे जो आपके माइग्रेन है ना, उसका पेन जो है बहुत हद तक रिलीफ हो गया, बहुत हद तक आप इसको रिलीफ हो रहे हैं। इसका जो सेवन आप 7 दिन तक लगातार कीजिए तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। दूसरा हम बात कर सकते हैं धनिया की चाय, यानी धनिया सीड्स, धनिया हरा धनिया नहीं, धनिया के बीज जो होते हैं उसकी डिटॉक्स चाय बनाकर भी हम इसका सेवन कर सकते हैं। इससे भी आपको माइग्रेन में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। तीसरा हम बात करते हैं आइस पैक की। अगर आपको माइग्रेन से बहुत हद तक सिर में पेन हो रहा है तो उसमें हम आइस पैक का यूज़ कर सकते हैं। आइस पैक यानी बर्फ़ की टकोर आप 10 से 15 मिनट अपने सिर पे कीजिए तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। आपके सिर में दर्द हो रहा है माइग्रेन के चलते, तो आप ऑयल मसाज भी कर सकते हैं अपने सिर में और साथ ही अपने पैरों के तलवों में। ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, बहुत पुरानी रेमेडी है, तो इससे आप बहुत अच्छा महसूस। माइग्रेन की प्रॉब्लम अक्सर देखा गया है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ह्यूमिड्स होता है, ह्यूमिडिटी होता है, मॉइस्चर जो है बहुत एक हद तक क्लाइमेट जो है मॉइस्ट होता है और हमें बहुत ज़्यादा एक्सेस में गर्मी लगती है, हीटिंग होती है, एग्जॉस्ट होता है, जिसके चलते माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो आपको इस स्टेज में आपको नींबू पानी लेना है, छाछ लेनी है, लस्सी लेनी है, और एक तरह से जितने भी पीने की चीज़ें हैं, आप कोकोनट वाटर हो गया, ये सब आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इससे पीने से आपको माइग्रेन में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। और काफ़ी हद तक आप पानी की मात्रा बढ़ाइए, जितना उतना ही आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स क्लियर होंगे, उतना ही हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस में होगा, और आपको एक तरह से बॉडी को काफ़ी हद तक मात्रा में पानी भी मिलेगा। जिस तरह बॉडी को पानी चाहिए उसी तरह हमें हमारे दिमाग को भी पानी देना होता है, जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं। तो पानी की मात्रा आप ज़रूर बढ़ाइए और ज़रूर उसके ऊपर काम कीजिए। हर 1-2 घंटे बाद आप पानी 2 ग्लास ज़रूर पीजिएगा, और इससे आप बहुत अच्छा रिलीफ महसूस करेंगे। साथ ही साथ आप नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी में काफ़ी हद तक चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। हार्मोन इम्बैलेंस हो अगर, और एक तरह से स्ट्रेसफुल लाइफ हो, आजकल स्ट्रेस जो है सभी की लाइफ में है, तो इसके लिए बेस्ट रेमेडी ये है कि आप मॉर्निंग में गीली घास पे ज़रूर चले। इससे आप स्ट्रेस जो है वो आउट होता है, साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस होना शुरू होता है। ये बहुत ही साधारण रेमेडी है बिना किसी खर्च के। उसके बाद हम बात करेंगे कोई चॉकलेट्स, कोई कॉफ़ी या कोई टी या कोई भी किसी तरह का ऐसी चीज़ जिसमें कैफीन हो, उसकी मात्रा हमें नहीं लेनी है। माइग्रेन में हमें उसका सेवन नहीं करना है। नमक खाए, हो सके तो आधा चम्मच से भी कम नमक यूज़ करें, क्योंकि जितना नमक आप कम खाएंगे तो आपको माइग्रेन में उतना ही रिलीफ मिलेगा। 10 मिनट रोज का प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जितना हम प्राणायाम करेंगे हमारे जो सिर दर्द है हमें रिलीफ मिलेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और जब ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक भी पहुंचेगा तो हमें जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक उसको मतलब कहेंगे कि बैलेंस कर देगा, कूल कर देगा और ख़त्म कर देगा जड़ से। कपालभाति करें, ये भी बहुत अच्छा है हमारे माइग्रेन पेन के लिए। तला भुना खाना, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाना, बाहर का खाना, इसको टोटली अवॉइड कर दे, बिल्कुल कट कर दे। जितना आप बाहर का खाना खाएंगे, जितना आप तला भुना खाएगा, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत हद तक आपकी बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगी। तो ये थे बहुत ही साधारण तरीका माइग्रेन करने के लिए, उससे रिलीफ पाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग थ्रू फेथ यू।